हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, जहाँ पे हमने सीखा था जो टर्म फाइनेंस है, इट इज़ रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, और इट इज़ रिलेटेड टू इनफ्लो ऑफ मनी एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। और कॉर्पोरेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंस को कितना एफिशिएंट मैनर में जनरेट करता है, यूज़ करता है। हेनरी फोर्ड ने बोला कि पैसा मनी और ले गए, आप यूज़ करो या लूज़ करो। और कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब होता है रेजिंग ऑफ फाइनेंस और यूजिंग ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है? बिजनेस की अलग अलग एक्टिविटीज को फाइनेंस करता है, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग करता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है। हेनरी हॉगलैंड ने बोला था कि कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरली विद द एक्विजिशन और यूज ऑफ कैपिटल। लास्ट में पढ़ा था कि इसके अलावा कॉर्पोरेट फाइनेंस फाइनेंशियल प्लानिंग करता है और अलग अलग मार्केट की स्टडी करता है, जैसे कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और शेयर मार्केट। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर एक फाइनेंस मैनेजर है तो कॉर्पोरेट फाइनेंस वही मैनेजर करता है, और उसको चार चीजें इंश्योर करनी है कि पहला, कॉर्पोरेट में एडिक्वेट फाइनेंस हो। दूसरा, वो राइट फंड यूज करे मिनिमम कॉस्ट के साथ। चौथा, फंड्स को सही तरीके से यूज करना है। लास्ट, इस तरीके से यूज करना है कि शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके। अब देखो, एज अ कॉर्पोरेट फाइनेंस वी हैव टू टेक अ टू डिसीजन। फर्स्ट डिसीजन इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है पैसा कहां से लाओगे और कितना पैसा लाओगे। तो ये तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग में कर चुके होगे। तो पैसा लाने का एक सोर्स होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक ऐसा जगह होता है जहां पे आपको पैसा मिलता है, जैसे शेयर मार्केट भी ये एक जगह है जहां से आपको पैसा मिल जाएगा। तो कैपिटल मार्केट हमारी फाइनेंशियल नीड को पूरा करेगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो वो पैसा आपको कहां से मिलेगा? कैपिटल मार्केट में। तो जब बिजनेस कैपिटल मार्केट में एक्सेस करेगा तो उसके पास मल्टीपल चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, राइट? जिसमें से एक होता है इक्विटी कैपिटल, दूसरा होता है डेट कैपिटल। इक्विटी फाइनेंस और डेट फाइनेंस। इक्विटी कैपिटल का मतलब होता है इक्विटी शेयर से पैसा रेज करना, प्रेफरेंस शेयर्स पे पैसा रेज करना। और डेट का मतलब होता है कि आप लोन ले सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो। ये ऑप्शन होता है कि हम शेयर्स के साथ जाएं या डेट के साथ जाएं। तो फर्म कुछ भी ऑप्शन कर सकता है, उसकी मर्जी। बैंक लोन ले ले, पब्लिक डिपॉजिट ले ले, डिबेंचर से। ये तीनों क्या है? लोन है। ये तीनों एक तरह से लोन होते हैं। तो आप कौन सा भी सोर्स चॉइस करो, क्योंकि आप अगर कैपिटल मार्केट एक्सेस करोगे अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, तो आपके पास क्या होगा? मल्टीपल सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, ठीक है? तो जिसमें से आपको ये देखना है कि हमें इक्विटी कैपिटल के साथ जाना है या डेट कैपिटल के साथ जाना है। तो आपके साथ ऑप्शन होता है कि आप बैंक लोन लो, डिपॉजिट्स लो, डिबेंचर्स लो, कहीं से भी पैसा रेस हो सकता है। और एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको इंश्योर ये करना है कि कंपनी वेल कैपिटलाइज होनी चाहिए, यानी कि राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल, और वो भी राइट कॉम्बिनेशन डेट और इक्विटी का। ऐसा भी नहीं कि भाई तुमने बहुत ज्यादा कर्जा ही ले लिया है, तो रेशो थोड़ा मैनेजेबल होना चाहिए। सपोज अगर आपने 5 लाख रुपए आपका खुद का पैसा है, उस पर आप 1 लाख लोन रह लो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार, एक अगर 5 लाख कैपिटल, उस पर 4 लाख लोन ले रहे हो, तो ये रेशो थोड़ा बहुत खराब है। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए और राइट कॉम्बिनेशन में होना चाहिए डेट और इक्विटी। तो ये हो गया हमारा पहला डिसीजन। मैनेजर को डिसाइड करना है कि कहाँ से पैसा लाना है, कितना लाना है। एक बार पैसा आ गया तब उसके बाद आपको उसको इन्वेस्ट करना है। तो बिजनेसमैन के पास जैसे ही पैसा आ जाएगा वो उसको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगा। तो फाइनेंस मैनेजर जो फंड्स को यूज करना है सिस्टमेटिक मैनर में, उसका डिसीजन लेगा और इस बात को ध्यान में रख लेगा कि वो पैसा हमारे ओनर्स को मैक्सिमम रिटर्न्स दें। यानी कि ये ओनर का ही तो पैसा है। अगर आपने शेयर होल्डर से पैसा लिया है तो ये सारा पैसा किसने लगाया? आपका शेयर होल्डर। तो आपको फंड्स का जब यूज करोगे तो आपको देखना है कि किन किन प्रोजेक्ट्स पे मुझे मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेगा मिनिमम कॉस्ट में। अभी फॉर एग्जांपल 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए है और दूसरा मेरे पास प्रोजेक्ट बी है। तो अगर मुझे प्रोजेक्ट ए में 30,000 लगा के मैं 50,000 कमाऊंगा, जबकि प्रोजेक्ट बी पे मैं 30,000 लगा के 70,000 कमाऊंगा, तो मुझे ऑप्शन किस पे जाना है? ऑप्शन बी पे जाना है। सो फर्म हैज टू टेक अ कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? सपोज आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो एक बैंक आपको 12% इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, दूसरी बैंक 1 लाख रुपए पर आपको 13% इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम किधर है? ये पहली वाली बैंक के पास। तो आपको ये वाला सोर्स ऑप्टेट करना है। तो फर्म को कंसीडर करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है? और एक बार आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता चल गया तो उसके बाद आप अपना जो फंड्स है उसको डिप्लॉय कर सकते हो जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिले। आपको ध्यान देना है, जैसे कि 12% आपका इंटरेस्ट जा रहा है किसी प्रोजेक्ट पे लोन लेके पैसा लगा देने में,
लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट आपको 25% का रिजल्ट दे रहा है, इट इज गुड, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है रिटर्न्स। तो रिटर्न्स जिन प्रोडक्ट पे ज्यादा रहेगा वही प्रोजेक्ट आपको ऑपरेट करना है, वहीं पे पैसा लगाना है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन है, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स को फाइंड करना, कहाँ पे पैसा लगाना है और उसको सक्सेसफुली तरीके से डिप्लॉय करना बिजनेस में, इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इसी को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट आपको डिसीजन लेने रहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में, पहला फाइनेंसिंग डिसीजन और दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, आई होप ये दोनों ही पॉइंट्स आपको समझ में आया रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा और हो सके तो नोटबुक में लिख लेना। थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए।